नमस्ते बच्चों। देखो अपन उसी रिएक्शन के का जो ऑर्डर चल रहा था उसी क्रम में के अंदर आज अपन बात करने वाले नोवेंजल संघनन अभिक्रिया की, जो तुम्हारी यूनिट नंबर 3 है एल्डिहाइड और जो कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स की, उसी में से एक रिएक्शन लिए मैंने आज नोवेंजल संघनन। देखो इस अभिक्रिया को अपन आराम से समझ लेंगे। इससे पहले जो रिएक्शन थी वैसी है ये भी। इसमें ये बोला जाता है कि जब एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया किसी एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड से मतलब सक्रिय मेथिलीन समूहयुक्त यौगिकों के साथ करवा दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं और लास्ट में उसको कब एसिडिफिकेशन करवा दें अम्लीय माध्यम के अंदर, तो ये बोला जाता है अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक मिलता है। ये जो अभिक्रिया है इसको अपन नोवेंजल संघनन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स के बारे में मैं बात कर लूँ पहले थोड़ा सा आपको। जैसे ये CH2 ग्रुप है, इसको अपन मेथिलीन बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वह जो यौगिक बनता है उसको अपन बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। ठीक है, सक्रिय मेथिलीन समूहयुक्त यौगिक। जैसे यहाँ पर मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर ये लगा दिया, तुम्हारा एस्टर लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है COOCH3 लग जाए, COCl लग जाए, तो ये एक्टिव मेथिलीन हो जाएगा। एक्टिव मेथिलीन का मतलब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना वो आसानी से डोनेट कर देगा। मतलब कौन सा हाइड्रोजन होगा वहाँ पर? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो अपन इन कंपाउंड्स को बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स। ठीक है, और एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स की जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बन जाता है। अब यहाँ पर अपन को पता है जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन करवाने पर क्या बनता है? एसिड बनता है, और एसिड का आगे इसको अगर गर्म कर देते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल के अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाता है। देखो यहाँ पर नोवेंजल संघनन में ये बोला जाता है कि जब एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया सक्रिय मेथिलीन समूहयुक्त यौगिकों से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनते हैं। इसे नोवेंजल संघनन कहते हैं। यहाँ तक अभिक्रिया को अपन बोल सकते हैं नोवेंजल संघनन। इसके बाद मैंने जल अपघटन करवाया, जल अपघटन करवाने के बाद में इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया, जिससे CO2 मॉलिक्यूल निकल गया और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल मिला। इसको अपन सिनेमिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक एसिड। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड एट द प्रेजेंस ऑफ बेस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन लिख सकते हो या फॉलोड बाय H+, देन इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये अपनी होती है नोवेंजल संघनन अभिक्रिया। अब अपन को समझनी इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है, एक बार इस अभिक्रिया को देख लो दोबारा। मैंने रिएक्शन कैसे होती है, ये तो अपना क्या हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया ना। ये तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया? सक्रिय मेथिलीन समूहयुक्त यौगिक हो गया है, सक्रिय मेथिलीन समूहयुक्त यौगिक है। नाम क्या है इसका? कौन सा एस्टर है? ओम्स गैप बताया था, पता है क्या? ओम्स गैप, ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद मेलोनिक एसिड आता है ना, तो यहाँ पर ये H की जगह मैंने C2H5 तो लगा दिया, तो ये मेलोनिक एस्टर है। से आप लोगों को पता होगा, पिछले साल अपन रिएक्शन पढ़ रहे थे परकिनोडिक मान, वहाँ भी मैंने बताया था। तो ये मेलोनिक एस्टर होता है। तो मैं यहाँ पर बेंजील्डिहाइड रिएक्ट विथ मेलोनिक एस्टर भी बोल सकते हो। और रिएक्शन करके क्या देता है अपन को? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक दे देता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आप लोगों को पता है कि एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो क्या बनता है? अम्ल व एल्कोहल। तो यहाँ पर अम्ल बन जाता है। उसका अपन क्या करवाते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। ठीक है, अब आप लोग इसकी मैकेनिज्म देखो। देखो इसकी क्रियाविधि देखते हैं अपन। तो अपन सबसे पहले ये बोलेंगे, अपन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करवाते हैं, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है इसकी। मान लो ये बेस लिया अपन ने KOH, कुछ भी, तो K+OH- ये टूट गया बेस। जो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड था अपना, मैं ET लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब एथिल ग्रुप ही है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर, और अपन को यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है ना। ये एक तरह से नाभिक स्नेही हो गया है और कार्बोनिल कंपाउंड पर काम अटैक कर ही देगा ये। ठीक है, ये अपना एक तरह से नाभिक स्नेही बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। एनाइन है ना ये, कार्बेनाइन है।
अब देखो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, C6H5, ये अपना एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, बेंजल्डिहाइड, CH माइनस, अपना टेक करवा देते हैं इसका, तो यहाँ पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज ऊपर और ये जुड़ जाएगा। बहुत सीधी सी मैकेनिज्म इसकी है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये जुड़ गया आराम से। अपन इसके बाद क्या करवा देते हैं, मैंने क्या बताया था कि क्षारीय, अब अम्लीय माध्यम ले आए इसको, H प्लस दे देंगे तो H प्लस यहाँ लग जाएगा आराम से, C6H5, अब देखो यहाँ से ये वाटर मोलिक्यूल इसमें बाहर निकल जाएगा, जलगाणु बाहर निकल जाता है यहाँ पर H2O, और ये बन जाता है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, सॉरी अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बन जाएगा। क्या बन गया ये, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन गया। अब मैंने क्या बताया था, इसका आगे क्या करवा देते हैं अपन, जल अपघटन करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। लिखना चाहो तो लिख दो, या H2O लिख के भी आप इसको समझा सकते हो, पर ऐसे लिख देते हैं तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को कुछ भी। जल अपघटन करोगे तो इसमें क्या बनेगा, एसिड बनता है, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है। और मैंने क्या बताया, इसको गर्म कर दो, और गर्म करते हैं यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन करके, और ये बन जाता है C6H5CH डबल बॉन्ड COOH। इसको बोला जाता है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, दोबारा देख लो रिएक्शन को, किया क्या है। ये बेस होता है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि OH लिखो डायरेक्ट, OH यहाँ से लेके आओ। बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन निकालना, हाइड्रोजन को निकाल लेगा और H प्लस के रूप में निकलेगी हाइड्रोजन। तो ये अपना इसने नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ चला गया, तो ये कार्बेनाइन बना। और अपन को पता ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। और अपन को पता है कि ये अपना नाभिक स्नेही हो गया न्यूक्लियोफाइल, और ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है इस पर जब अटैक करवाते हैं तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव पर तो चार्ज, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल गए। ठीक है नहीं, और फिर मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, एसिडिफिकेशन करवा दिया अम्लीय माध्यम में, तो H प्लस लग गया यहाँ पे, तो ये H प्लस आ गया। फिर यहाँ से अपन ने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद में यहाँ पर क्या बना, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन गया। क्या बन गया, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। और जो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल था उसको अपन ने जल अपघटन करवा दिया। जल अपघटन करवा के यहाँ से जो एसिड मिला उसका को गर्म कर दिया। उसको गर्म करने पर CO2 बाहर निकला और ये अपन को मिल गया अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल या सिनेमिक अम्ल। तो ये अपनी नोवेंजियल अभिक्रिया थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी रिएक्शन आराम से, तो कर लो इसको अच्छे से। थैंक यू सो मच।